नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन शुक्ला अपनी स्वरचित कहानियों और कविताओं के चैनल आत्ममंथन में आज आपके सामने अपनी एक स्वरचित कहानी लेकर के हाजिर हुई हूँ। कहानी का शीर्षक है बेवफाई की तड़प। तो चलिए सुनते हैं कहानी बेवफाई की तड़प। सब सो रहे थे, पर रागिनी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह शाम से ही बेचैन थी, जब से उसने मॉल में नीलेश को अपने परिवार के साथ देखा था। जिस व्यक्ति की 5 साल पहले मृत्यु हो गई थी, वह आज जीता जागता मॉल में शॉपिंग कैसे कर सकता है? यही सोच सोचकर रागिनी बेचैन हो रही थी। आज नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। घर के सभी लोग गहरी नींद में थे। रागिनी नीलेश के बारे में सोचती हुई अतीत की गहराइयों में उतरती चली गई। रागिनी की पहली मुलाकात नीलेश से कॉलेज कैंटीन में हुई थी। उस दिन रागिनी ने नीलेश की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया था। रागिनी की सुंदरता कॉलेज में चर्चा का विषय थी। लड़के रागिनी से दोस्ती करने के लिए लालायित रहते थे। नीलेश भी उनमें से एक था, पर रागिनी सभी से दूरी बनाए रखती थी। दूसरे दिन रागिनी नीलेश से टकरा कर गिर गई। उसके पैर में मोच आ गई थी। तब नीलेश ने उसे सहारा देकर उठाया और रागिनी को उसके घर तक पहुंचा कर आया था। जब कॉलेज के लड़के लड़कियों को ये पता चला कि नीलेश जैसे अमीर लड़के ने रागिनी की मदद की है, तो ये बात चर्चा का विषय बन गई। सभी उसका गलत मतलब निकालने लगे। अब कॉलेज में रागिनी और नीलेश के प्रेम के चर्चे होने लगे, जबकि रागिनी नीलेश को ठीक से जानती भी नहीं थी। कॉलेज में सभी यही कहते कि रागिनी ने अपने रूप जाल में नीलेश को फंसा लिया है। लड़के लड़कियों के तानों से तंग आकर रागिनी ने कॉलेज छोड़ने का फैसला कर लिया था। जब ये बात नीलेश को पता चली, तो उसने कॉलेज में सभी के सामने कहा, मैं रागिनी से प्यार करता हूँ और पढ़ाई खत्म करने के बाद उससे शादी करूँगा। ये कहकर नीलेश ने रागिनी की उंगली में सगाई की अंगूठी पहनाकर सबके मुंह पर ताला लगा दिया। नीलेश ने रागिनी से कहा, मेरे कारण तुम्हारी बदनामी हो रही थी, इसलिए मैंने तुमसे शादी करने का फैसला किया है, जिससे तुम्हारे ऊपर लगी बदनामी का दाग मिटा सकूं। आज मैं अपने दिल की बात तुमसे कह रहा हूँ। रागिनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। जब रागिनी ने नीलेश की बात सुनी, तो पहले उसे विश्वास नहीं हुआ, पर जब नीलेश ने रागिनी को अपने प्यार का वास्ता दिया, तो रागिनी ने नीलेश की बातों पर विश्वास कर लिया। रागिनी भी नीलेश के साथ ख्वाबों की पालकी पर सवार भविष्य के सुनहरे सपने बुनने लगी। दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। रागिनी दिन रात नीलेश की यादों में खोई रहती। रागिनी की सबसे अच्छी सहेली नीरजा ने रागिनी को समझाया, तुम नीलेश की बातों पर विश्वास ना करो, वो तुम्हारे साथ खिलवाड़ कर रहा है। नीलेश ने सगाई का झूठा नाटक किया। वो तुमसे कभी शादी नहीं करेगा। वो तुमसे नहीं, तुम्हारे जिस्म से प्यार करता है। वो अमीर खानदान का लड़का है। उसके घर वाले गरीब घर की लड़की को कभी अपनी बहू नहीं बनाएंगे। नीरजा, नीलेश मुझसे प्यार करता है, मेरे शरीर से नहीं। नीलेश मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, रागिनी ने तमक कर कहा। चलो, मैं तुम्हारी बात मान भी लूं कि नीलेश तुमसे सच्चा प्यार करता है, लेकिन उसके घर वाले तुम्हें अपनी बहू कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वो अपने बेटे की शादी अपनी बराबरी में करेंगे, नीरजा ने गंभीर लहजे में कहा। नीरजा, नीलेश मेरे लिए सबसे बगावत करने को तैयार है। वो अपनी मम्मी पापा के खिलाफ जाकर मुझसे शादी करेगा। उसने कॉलेज में सबके सामने मुझे सगाई की अंगूठी पहनाई है, रागिनी ने गर्व से अपनी गर्दन तान कर कहा। उसने तुम्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए अंगूठी पहनाई है।
आगे तुम खुद समझदार हो, इतना कहकर नीरजा वहां से चली गई। रागिनी की माँ ने भी रागिनी को समझाया, पर रागिनी नीलेश के प्यार में पागल हो गई थी। उसे नीलेश के सिवा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। नीलेश ने रागिनी के प्यार और विश्वास का नाजायज फायदा उठाया। एक दिन जब नीलेश के मम्मी पापा बाहर गए हुए थे तो नीलेश रागिनी को अपने घर लेकर गया। नीलेश का महल जैसा घर देख रागिनी हवा में उड़ने लगी। नीलेश ने रागिनी को अपना पूरा घर दिखाया। अंत में वो रागिनी को अपने कमरे में लेकर गया। कमरा आधुनिक सामान से सुसज्जित था। नीलेश ने रागिनी को अपने बिस्तर पर बिठाकर खुद उसकी गोद में अपना सिर रखकर लेट गया। रागिनी नीलेश के बालों में उंगलियां फेरने लगी। तभी नीलेश ने रागिनी के गले में अपनी बाहें डाल उसे अपने ऊपर गिराकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। रागिनी नीलेश की बाहों में कसमसाने लगी, पर तब तक नीलेश ने अपने होठों से उसके होठ बंद कर दिए। थोड़ी देर विरोध करने के बाद रागिनी भी नीलेश की बाहों में समाती चली गई। आज नीलेश अपने मकसद में कामयाब हो गया था। उसके चेहरे पर एक धूर्तता भरी मुस्कान थी जिसका आभास रागिनी को नहीं था। वो तो नीलेश को अपना पति मानकर उसकी बाहों में समाई हुई थी। उस दिन के बाद नीलेश अक्सर रागिनी को अपने घर ले जाने लगा और उसके जिस्म से अपनी वासना की प्यास बुझाता। फिर एक दिन रागिनी को पता चला कि वो नीलेश के बच्चे की मां बनने वाली है। रागिनी को नीलेश पर पूरा भरोसा था। 2 दिन बाद जब वो नीलेश की बाहों में थी तो उसने डरते हुए नीलेश से कहा, नीलेश, हमारे मिलन का अंकुर मेरे गर्भ में फूट चुका है। मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूँ। अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। अगर शादी में देर हुई तो मेरी और मेरे घर वालों की बहुत बदनामी होगी। एक कुंवारी लड़की मां बनने वाली हो तो समाज उसे चैन से जीने नहीं देता। रागिनी की बात सुनकर पहले तो नीलेश घबरा गया, लेकिन जल्दी ही उसने अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए कहा, रागिनी, ये तो खुशखबरी है। फिर तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? मैं कल ही मम्मी पापा से शादी की बात करूंगा और 1 महीने बाद मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर ले आऊंगा। 1 महीने बाद को नीलेश? तब तक बहुत देर हो जाएगी। रागिनी ने घबराई हुई आवाज में कहा, कल मुझे अपनी मौसी की बेटी की शादी में जाना है। वहाँ मेरे मम्मी पापा भी जा रहे हैं। वहाँ से हम लोग 10 दिन बाद लौट कर आएंगे, तो उसके बाद ही शादी की तैयारियां होंगी। इसलिए मैं तुमसे 1 महीने का समय मांग रहा हूँ। माय डियर, नीलेश ने रागिनी को अपनी बाहों में भरते हुए कहा। रागिनी नीलेश की बाहों से निकलने की कोशिश करती हुई बोली, नीलेश, अब मुझे छोड़ो, मुझे घर जाना है। आज बहुत देर हो गई है। घर में मम्मी पापा इंतजार कर रहे होंगे। माय डियर, कल मैं मौसी के घर जा रहा हूँ। वहाँ से 10 दिन बाद लौट कर आऊँगा। तब तक मुझे तुमसे दूर रहना पड़ेगा। इसलिए मैं आज जी भर कर तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ। एक तुम हो जो मुझसे दूर भागने की सोच रही हो, ये तो ठीक नहीं है। अब तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें अपने पति की बात माननी चाहिए। नीलेश ने रागिनी को अपनी बाहों में जकड़ते हुए कहा, नीलेश साहब, अभी मैं दुनिया वालों के सामने तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। जब तुम बारात लेकर आओगे तब मैं तुम्हारी पत्नी बनूंगी, समझे आप? अब मुझे छोड़िए। रागिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी न जाओ छोड़कर, दिल अभी भरा नहीं। नीलेश रागिनी को अपनी बाहों में भरते हुए गुनगुनाने लगा। उसकी आंखों में वासना भरी हुई थी जिसे रागिनी प्यार समझने की भूल कर रही थी। रागिनी नीलेश की चिकनी चुपड़ी बातों में एक बार फिर फंसकर उसकी बाहों में समाती चली गई। दूसरे दिन नीलेश अपने मम्मी पापा के साथ चला गया। फिर 4 दिन बाद रागिनी को पता चला कि नीलेश की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। कार में आग लगने से नीलेश की जलकर मृत्यु हो गई। जब ये खबर रागिनी को पता चली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई।
रागिनी माँ बनने वाली थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक बार रागिनी ने सोचा वो भी मौत को गले लगा ले। नीलेश के बिना वो जी कर क्या करेगी। रागिनी ने नींद की गोलियां खा ली। जब वो नींद की गोलियां खा रही थी तभी उसकी भाभी वहां आ गई। उसने रागिनी को आत्महत्या करने से रोक लिया। भाभी, आपने मुझे मरने से क्यों रोका? अब मैं जीना नहीं चाहती। अब मैं जी कर क्या करूंगी जब नीलेश ही मुझे छोड़कर चला गया। रागिनी ने अपनी भाभी से लिपट कर रोते हुए कहा, रागिनी, ये क्या पागलपन है? आत्महत्या करना पाप है। रागिनी की भाभी ने गुस्से में कहा, भाभी, जो पाप मैंने किया है उसका प्रायश्चित सिर्फ मौत है। रागिनी ने अपनी हथेलियों में अपना चेहरा छुपाकर रोते हुए कहा, रागिनी, सच सच बताओ, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके लिए तुम आत्महत्या करना चाहती हो? रागिनी की भाभी ने उसे घूरते हुए कहा, भाभी, मैं नीलेश के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अब नीलेश इस दुनिया में नहीं है। रागिनी ने धीरे से बताया। रागिनी, ये तुम क्या कह रही हो? ये तुमने क्या किया? जब मम्मी पापा जी को ये बात पता चलेगी तो उन पर क्या बीतेगी? जब बाहर वालों को पता चलेगा कि तुम बिन ब्याही माँ बनने वाली हो तो हम लोग कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तुम नीलेश के प्यार में इतनी अंधी हो गई, तुमने शादी से पहले ही नीलेश को पति का अधिकार दे दिया। रागिनी की भाभी ने झल्ला कर कहा, भाभी, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, इसलिए तो मैं मरना चाहती हूँ। रागिनी ने रोते हुए कहा, रागिनी, मैं मानती हूँ तुमने पाप किया है, लेकिन आत्महत्या इस समस्या का समाधान नहीं है। पहले मम्मी पापा को इस बारे में बताना होगा, उसके बाद सोचते हैं क्या करना है। रागिनी की भाभी ने गंभीर लहजे में कहा। जब रागिनी के माँ बनने की बात उसके माता पिता को पता चली तो बहुत हंगामा हुआ। उन्होंने रागिनी को बहुत खरी खोटी सुनाई। पहले तो रागिनी के माता पिता ने उसके गर्भ में पल रहे बच्चे का गर्भपात करवाना चाहा, लेकिन जब डॉक्टर ने कहा गर्भपात करने से रागिनी की जान भी जा सकती है तो उन्होंने रागिनी को उस शहर से दूर उसकी बुआ के घर भेज दिया। वहां रागिनी ने एक बेटी को जन्म दिया। फिर उस बच्ची को रागिनी की भाभी ने गोद ले लिया। इस तरह किसी को पता नहीं चला कि रागिनी शादी से पहले मां बनने वाली थी। नीलेश की मौत के बाद रागिनी डिप्रेशन में चली गई थी। उसी हालत में उसने बच्ची को जन्म दिया था। बच्ची के जन्म के बाद धीरे धीरे रागिनी की मानसिक स्थिति में सुधार होने लगा। जब रागिनी पूरी तरह ठीक हो गई तो उसके घर वालों ने उसकी शादी करनी चाहिए, पर रागिनी ने शादी ना करने का फैसला किया था। उसने कहा वो नीलेश की यादों के सहारे अपना जीवन काट लेगी। उसकी जिद के आगे उसके घर वालों ने भी हथियार डाल दिए। समय पंख लगाकर उड़ता रहा। देखते ही देखते 5 साल का समय बीत गया। रागिनी आज भी नीलेश के प्यार को अपने दिल में बसाए जी रही थी। आज माल में नीलेश को जिंदा देख रागिनी स्तब्ध रह गई थी। यही सोचते हुए रागिनी अतीत से वर्तमान में लौट आई। रात गहराने लगी थी। तभी अचानक बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। रागिनी बिस्तर से उठकर खिड़की के पास आ गई। उसने देखा आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। रह रहकर बिजली कड़क रही थी। अचानक मौसम ने करवट बदली थी। रागिनी के जीवन में भी तो आज अचानक परिवर्तन हुआ था। जिस व्यक्ति की मौत 5 साल पहले हो चुकी थी उसे आज रागिनी ने जीवित देखा था। यही सोचकर वो बेचैन हो रही थी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। बाहर तूफानी बारिश हो रही थी। रागिनी के मन में भी तूफान उठा हुआ था। वो रात भर करवटें बदलती रही। किसी तरह सुबह हुई। कुछ सोचकर रागिनी ने नीरजा को फोन किया। इस समय नीरजा अपने मायके आई हुई थी। दोपहर में नीरजा रागिनी के घर पहुंची। नीरजा को अपने सामने देख रागिनी उससे लिपट कर रो पड़ी। नीरजा को कुछ समझ नहीं आया। उसने रागिनी को अपने से अलग किया और उसका हाथ पकड़कर उसके कमरे में ले गई।
उसे बिस्तर पर बैठाकर गंभीर लहजे में पूछा, क्या बात है रागिनी, तुम रो क्यों रही हो? तुमने आज मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? नीरजा ने रागिनी के चेहरे पर नजरें गड़ाए हुए पूछा। नीरजा, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, रागिनी ने गंभीर लहजे में कहा। तुम्हें क्या पूछना है, पूछो। नीरजा ने रागिनी को गहरी नजरों से देखते हुए कहा। नीरजा, तुम्हारी ससुराल भी तो उसी शहर में है जहां नीलेश की मौसी रहती हैं? रागिनी ने गंभीर लहजे में पूछा। हाँ, पर तुम आज इतने वर्षों बाद उनके विषय में क्यों पूछ रही हो? नीरजा ने आश्चर्य से पूछा। नीरजा, आज मैं तुमसे जो पूछूंगी तुम सच सच बताना, तुम्हें मेरी कसम। रागिनी ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा। पूछो, क्या पूछना चाहती हो, मैं सच ही बताऊंगी। नीरजा ने गहरी सांस लेकर कहा। नीरजा, क्या नीलेश जिंदा है? ये बात तुम्हें पता थी? देखो, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश ना करना। नीलेश ने अपने मरने का नाटक किया था, वह मरा नहीं था, आज भी वो जिंदा है। ये बात सच है ना नीरजा? क्योंकि आज मैंने नीलेश को माल में देखा है। रागिनी ने गंभीर लहजे में नीरजा से पूछा। नीरजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा। हाँ, मुझे पता है नीलेश जिंदा है। ये बात मुझे कुछ दिन पहले ही पता चली है। मेरी ननद की सहेली का घर नीलेश की मौसी के घर के बगल में है। उसी ने मेरी ननद को बताया कि कोई नीलेश नाम का आदमी विदेश चला गया है और यहाँ खबर है कि उसकी मौत हो गई है। उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, उसे मामूली चोटें आई थी। इस बात का फायदा उठाकर उसने अपनी मौत की झूठी खबर फैला दी। जब वो ठीक हो गया तो शादी करके विदेश चला गया। ये सब नाटक किसी लड़की से बचने के लिए किया गया था। जब मैंने ये बात सुनी तो मैं समझ गई नीलेश ने तुमसे बचने के लिए ये सब किया होगा। मैंने तुम्हें इसलिए कुछ नहीं बताया क्योंकि अब बताने का कोई फायदा नहीं था। वैसे भी तुम्हें मेरी बात झूठी लगती। तुम्हारी आंखों पर तो नीलेश के प्यार की पट्टी बंधी हुई थी। जब तुमने सच अपनी आंखों से देख लिया तो मेरी बातें तुम्हें सच लग रही हैं। मेरे विचार से तुम भी अब गड़े मुर्दे ना उखाड़ो, नहीं तो आंटी और भाभी परेशान हो जाएंगी। आंटी को कैंसर है, अब उनकी मौत को और भी दुखदाई न बनाओ। तुम पहले ही उन्हें बहुत दुखी कर चुकी हो। वैसे नीलेश पैसे वाला है, तुम उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। वो तुम्हें ही गलत साबित कर देगा। आगे तुम्हारी मर्जी, जैसा ठीक समझो वैसा करो। तुम्हें नीलेश की मक्कारी भी समझ आ गई है। वो तुमसे नहीं, तुम्हारे शरीर से प्यार करता था। जब उसका मकसद पूरा हो गया तो उसने तुम्हें अपने जीवन से निकालकर फेंक दिया। वो अपना घर बसाकर एक खुशहाल जीवन जी रहा है। अब तुम भी नीलेश के झूठे प्यार को भूलकर आगे बढ़ो। पीछे मुड़कर देखने से कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि तुम्हारा घाव फिर से हरा होकर नासूर बन जाएगा। नीरजा ने गंभीर लहजे में समझाते हुए कहा। नीरजा, तुम ठीक कह रही हो। आज मेरी आंखों पर नीलेश के प्यार की जो पट्टी बंधी थी वह खुल गई है। मैं नीलेश की जिंदगी में वापस नहीं जा सकती। उसने मुझे भुलाकर किसी और लड़की से शादी कर ली है। अब मैं उसके पास जाऊंगी भी नहीं, बल्कि मेरे मन में जो उसके लिए प्यार और विश्वास की भावना थी आज वो जलकर राख हो गई है। अब मेरे मन में नीलेश के लिए प्यार नहीं, नफरत की भावना ने घर कर लिया है। मेरे साथ जो हुआ उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ। मैंने उस व्यक्ति की बातों पर अंधविश्वास किया जिससे मेरा कुछ दिनों का रिश्ता था। अपनी माँ, अपनी सहेली की बातों पर अविश्वास किया, उनको भला बुरा कहा जिन्हें मैं बचपन से जानती थी। उसी पाप की सजा मुझे मिली है।
अपने किए गए कर्मों का फल हर व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है, जो मैं भुगत रही हूँ। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता नीलेश ने मेरे साथ क्या किया। मैंने औरत की मर्यादा लांघी थी, मेरे साथ ये तो होना ही था, रागिनी ने दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ कहा। नीरजा को रागिनी के दिल का दर्द उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। नीरजा रागिनी के उस दर्द को कम नहीं कर सकती थी। वो दर्द रागिनी ने खुद अपने लिए चुना था। ये थी मेरी कहानी बेवफाई की तड़प। अगर आप लोग को कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी कहानी आपको कैसे लगी। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।